दोस्तों, आज जो खबर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो सिर्फ एक डिफेंस डील की कहानी नहीं है। ये एक ऐसा सच है जो भारत की सुरक्षा, रूस की ताकत और पूरी दुनिया की राजनीति तीनों को एक ही फ्रेम में खड़ा कर देता है। सोचिए जरा, जिस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को दुनिया का सबसे खतरनाक सिस्टम माना जाता है, उसी सिस्टम की सप्लाई आज खुद रूस के लिए परेशानी बन चुकी है। और यहीं से शुरू होती है आज की असली कहानी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, हमारा फेसबुक पेज फॉलो कर लीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आप किस शहर से यह वीडियो देख रहे हैं। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। भारत ने साल 2018 में रूस के साथ 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने का समझौता किया था। योजना साफ थी, भारत अपनी हवाई सुरक्षा को एक नए स्तर पर ले जाएगा। लेकिन आज पूरे 7 साल बाद हकीकत यह है कि भारत को सिर्फ 3 S-400 सिस्टम ही मिल पाए हैं। बाकी के 2 सिस्टम, उनकी डिलीवरी डेट हर बार आगे बढ़ा दी जाती है। अब सवाल उठता है, क्या रूस जानबूझकर देरी कर रहा है या फिर रूस खुद किसी बड़ी अंदरूनी मुश्किल में फंसा हुआ है? यहीं पर सामने आता है एक नया रिसर्च पेपर जो पूरी सच्चाई से पर्दा उठा देता है। इस रिसर्च पेपर का नाम है डिसरप्टिंग रशियन एयर डिफेंस प्रोडक्शन, रिक्लेमिंग द स्काई। इस रिपोर्ट के मुताबिक रूस के एयर डिफेंस सिस्टम बाहर से जितने मजबूत दिखते हैं, अंदर से उतने आत्मनिर्भर नहीं हैं। इन सिस्टम्स का प्रोडक्शन आज भी कई विदेशी तकनीकों, सामग्रियों और सप्लाई चेन पर टिका हुआ है और यही रूस की सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। रिसर्च में बताया गया है कि रूस का माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर उसकी एयर डिफेंस इंडस्ट्री की सबसे कमजोर कड़ी है। रडार सिस्टम हो, मिसाइल गाइडेंस हो या एयर डिफेंस कमांड सिस्टम, सबके लिए रूस को आज भी एडवांस माइक्रो प्रोसेसर और खास किस्म की विदेशी सामग्रियों पर निर्भर रहना पड़ता है। खास तौर पर बेरिलियम ऑक्साइड सिरेमिक्स और एडवांस चिप्स को एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बेहद अहम माना गया है। रिपोर्ट कहती है कि अगर इन सामग्रियों की सप्लाई रोकी जाए तो पैंटसिर, S सीरीज और दूसरे आधुनिक सिस्टम्स का उत्पादन और अपग्रेड दोनों ही धीमे पड़ सकते हैं। यहीं पर कहानी और गंभीर हो जाती है। डिस्कस रिसर्च पेपर यह भी बताता है कि रूस की कई डिजाइन और टेस्टिंग प्रक्रियाएं आज भी विदेशी सॉफ्टवेयर टूल्स पर निर्भर हैं। यही टूल सिस्टम की सिमुलेशन, इंटीग्रेशन और परफॉर्मेंस जांच के लिए इस्तेमाल होते हैं। मतलब साफ है, अगर पश्चिमी देश इन कमजोर कड़ियों पर और सख्ती करते हैं तो रूस की एयर डिफेंस प्रोडक्शन लाइन लगभग ठप हो सकती है। और दोस्तों, इसका असर सिर्फ रूस या यूक्रेन तक सीमित नहीं रहता। इसका सीधा असर भारत जैसे देशों पर पड़ता है, जहां S-400 की डिलीवरी में देरी सुरक्षा योजना को प्रभावित कर सकती है। यहीं से एक बड़ा सबक निकलता है। आज की दुनिया में सिर्फ हथियार ताकतवर होना काफी नहीं है, सप्लाई चेन मजबूत होना और टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। और यही वजह है कि भारत के लिए स्वदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग अब विकल्प नहीं बल्कि जरूरत बन चुकी है। अगर आपको यह विश्लेषण उपयोगी लग रहा है तो एक बार फिर याद दिला दूं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारा फेसबुक पेज फॉलो कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आप किस शहर से यह वीडियो देख रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या रूस आने वाले समय में भारत को बाकी S-400 सिस्टम दे पाएगा या फिर सप्लाई चेन और प्रतिबंध उसकी डिफेंस इंडस्ट्री को और पीछे ढकेल देंगे? इसका जवाब अब सिर्फ रूस के हाथ में नहीं है बल्कि वैश्विक राजनीति के खेल में छिपा हुआ है। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहूंगा, डिफेंस सिर्फ मिसाइल और रडार का खेल नहीं है, यह सप्लाई, टेक्नोलॉजी और दूरदर्शिता की लड़ाई है। अगर आप ऐसी ही गहराई वाली, बिना शोर शराबे की खबरें और विश्लेषण देखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमारा फेसबुक पेज फॉलो कीजिए और कमेंट में लिखिए कि आप किस शहर से देख रहे हैं। मैं आपसे फिर मिलूंगा अगली बड़ी खबर के साथ।